के नतीजे की तस्वीरें साफ हो चुकी हैं। बड़ी जानकारी, कर्नाटक चुनाव के नतीजों की तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है। कांग्रेस को 136 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है, बीजेपी को 64 सीटों पर बढ़त हासिल हुई और वहीं जेडीएस को 20 सीटों पर बढ़त हासिल हुई है। तो नतीजों से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा जश्न का माहौल है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तस्वीर अब साफ हो गई है। 6 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार भाजपा को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब भाजपा के हाथ से कर्नाटक की सत्ता भी चली गई है। तो वहीं देश भर में राजनीतिक संकट से जूझ रही कांग्रेस को यह बड़ी जीत मिली है। एक के बाद एक लगातार चुनावों में हार का सामना करी है कांग्रेस के लिए पहले हिमाचल प्रदेश और अब कर्नाटक चुनाव संजीवनी साबित हो सकती है। कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस को नैतिक आधार पर मजबूती मिलेगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं में नई ऊर्जा आएगी। वहीं नतीजों के बाद राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और इन नतीजों को नफरत पर प्यार की जीत बताया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के हाथ में अब आ चुका है कर्नाटक। जी हां, कर्नाटक में बढ़त और बहुमत मिला है इधर कांग्रेस को। तो कर्नाटक में कांग्रेस ही किंग है, लोग मिठाइयां बांटना शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जश्न का माहौल है। जेडीएस को भी झटका लगा है और बीजेपी को भी बड़ा झटका लगा है। लगातार ये दूसरी बार है जब विधानसभा के चुनाव में बीजेपी हारी है और कांग्रेस को जीत मिली है। इस तरीके से कांग्रेस के लिए ये जीत संजीवनी साबित हो सकती है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटल्स की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। तो कर्नाटक के चुनावी परिणाम पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। कर्नाटक चुनाव के जो रुझान और नतीजे सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी स्पष्ट बहुमत की तरफ बढ़ रही है। एग्जिट पोल्स से भी बड़े मार्जिन से कर्नाटका की जनता अपना जनादेश कांग्रेस पार्टी को देगी, इस बात पर हमें पूरा भरोसा है। भाजपा के लोगों ने जमकर धर्म के नाम पर राजनीति की, लेकिन भगवान राम के सबसे बड़े भक्त बजरंग बली ने भी साबित कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से खफा है। तो वहीं कर्नाटक के चुनावी नतीजों को लेकर आरजेडी ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। आरजेडी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि बजरंग बली को 130 सीट और बजरंग दल को 66 सीट मिली है। ट्वीट आप देख रहे हैं, देखिए ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है बजरंग बली को 130 सीट मिली है और बजरंग दल को 66 सीट मिली है। साफ तौर पर बीजेपी पर यह बड़ा तंज कसा गया है। तो कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिला है उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि बीजेपी की राजनीतिक रणनीति सफल नहीं हो पाई और ना ही बजरंग बली बीजेपी के काम आ पाए। और इधर आरजेडी ने ट्वीट किया है और बीजेपी पर तंज कसते हुए इसमें लिखा है कि बजरंग बली को 130 सीट मिली है और बजरंग दल को 66। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए कांग्रेस में जिस तरीके से कांग्रेस को बहुमत मिला है इस विधानसभा चुनाव में, ये लग रहा है कि कांग्रेस पर इधर भारत जोड़ो का साफ तौर पर असर दिख गया है मैदान में। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के बाद यह पहला चुनाव था और उसमें कांग्रेस को पूरी तरीके से जीत मिली है और पूर्ण बहुमत की ओर आगे बढ़ी है। लगभग 130 के आसपास सीटों पर आगे चल रही है फिलहाल जो कांग्रेस के रिजल्ट आ रहे हैं उसके मुताबिक। देखिए एक सबसे बड़ी बात है, वहाँ समझने वाली बात यह है कि जो दक्षिण भारत में के 4 राज्य है, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, इन चारों राज्यों में लगभग बीजेपी साफ हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्नाटक में 25 सीट के आसपास लोकसभा का
सीट है उसमें से 20 या 21 सीट बीजेपी के पास है। तो सबसे बड़ी चुनौती तो अब बीजेपी के लिए ये होगा कि इन तमाम सीटों को, जो 20 या 21 सीट बीजेपी के पास है, इसको मेंटेन रखना 2024 में। और इससे एक बड़ा मैसेज ये भी जाएगा कि जो नीतीश कुमार लगातार विपक्षी एकता की मुहिम की बात कर रहे थे और अलग अलग विपक्ष के पार्टी के नेताओं से जाकर मुलाकात कर रहे थे, तो इसमें यह भी कहा जा रहा था कि कई ऐसी पार्टियां थी जो कांग्रेस की नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रही थी, जिसमें ममता बनर्जी का नाम आ रहा था, अरविंद केजरीवाल का नाम आ रहा था और भी कुछ नेताओं का नाम आ रहा था। लेकिन कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस के पास कोई अभी ऑप्शन नहीं है, तो कांग्रेस किसी भी स्थिति में सपोर्ट करेगी। लेकिन देखिए, इस कर्नाटक चुनाव के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस अब मजबूत स्थिति में आई है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को अब दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वहां जेडीएस भी क्षेत्रीय पार्टी है और जेडीएस एक मजबूत स्थिति में थी, उसके बाद कांग्रेस ने क्लीन स्वीप किया। तो यह मैसेज गया है कि अगर क्षेत्रीय पार्टी मजबूत के बावजूद भी कांग्रेस पर भरोसा जताया गया। बिल्कुल अमित, देखिए अगर इधर कर्नाटक चुनाव के नतीजों को देखें तो इससे यह साबित होता है कि कांग्रेस को बहुमत मिला है पूर्ण और इससे कांग्रेस को बूस्टअप मिलेगा। और इधर अगर बात की जाए नीतीश सरकार के बिहार में, जो कि विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या इस जीत का असर देखने को मिलेगा इस मुहिम में? संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन देखिए कांग्रेस को जनादेश मिला है। यहां पर जनता ने कांग्रेस को चुना है। बीजेपी की जितनी भी राजनीतिक रणनीति उन्होंने बनाई थी वो काम नहीं आ पाया है। हमारे साथ बने हुए हैं अमित, देखिए कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला है, ये एक तरीके से बूस्टअप का काम करेगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश सरकार जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, क्या कर्नाटक की ये बड़ी जीत उनकी इस मुहिम पर असर डालेगा? बिल्कुल लक्ष्मी, मैं यही बता रहा था कि देखिए 15 से 20 के बीच में एक बड़ी बैठक पटना में होने वाली है। इतने दिन यही चल रहा था क्योंकि मैंने पहले बताया कि देखिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल, ये कुछ और नेता इसमें शामिल है जो कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि भाई कांग्रेस हम लोगों के साथ होगी, और चूंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी चाह रही है, चूंकि देखिए सदस्यता खत्म कर देना, उसके बाद सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाना, तो तमाम तरीके की चीजों को नीतीश कुमार दिखा रहे थे। लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद ये मैसेज गया है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां, लगातार नीतीश कुमार ये बात पर बल दे रहे थे कि जो क्षेत्रीय पार्टियां जहां पर मजबूत है उनको